ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पहले स्थूल फिर सूक्ष्म पालना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार अमीरचंद भाई ध्यानी दादी के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ध्यानी दादी की विशेषता थी कि खुली आँखों से ध्यान में जाती थी। सन 1959 में जब मैं ज्ञान में आया, उस समय ध्यानी दादी अम्बाला कैंट में सेवारत थी। दादी का योग इतना पावरफुल होता था कि लोगों को अनुभूति होती थी। दादी खुद ध्यान में जाती थी तो वातावरण इतना शक्तिशाली बन जाता कि सारी क्लास ध्यान में चली जाती थी। मनोहर दादी उस समय करनाल में थी। वे अक्सर ध्यानी दादी को क्लास के भाई बहनों को अनुभूति कराने के लिए अम्बाला से करनाल बुलाया करती थी। पहले स्थूल फिर सूक्ष्म पालना। दादी जी में पालना का संस्कार ज़बरदस्त था। दादी जी डायरेक्ट ज्ञान योग की पालना नहीं देती थी, पहले स्थूल पालना देती थी। जब निश्चय बुद्धि हो जाते थे तो ज्ञान योग से पक्का करती थी। यही कारण था कि अम्बाला कैंट में परिवार के परिवार ही क्लास में आते थे। बच्चों पर विशेष ध्यान। वे जितनी स्वीट थी उतनी स्ट्रिक्ट भी थी। दादी प्रकाशमणि जी सुनाया करती थी कि जब शुरू के दिनों में बाबा ने सबको चिट्ठी लेकर आने को कहा तो ध्यानी दादी की गेट पर ड्यूटी लगाई। ध्यानी दादी बहुत प्यार से बात करती, लेकिन बाबा के आदेश पालन में पक्की इतनी कि चिट्ठी के बिना किसी को अंदर नहीं आने देती थी। उनके नियम कायदों में पक्की होने के कारण ही अम्बाला में जितने भी युगल निकले वे पूर्ण रूप से मर्यादाओं में चलने वाले थे। माताओं को भी दादी सिखाती थी कि बच्चों को हफ्ते में एक दिन आश्रम पर ले आना है। उन्हें ट्रेनिंग देती कि बच्चों की रूहानी पालना कैसे करनी है। वे उन्हें कहती थी कि अगर आप बच्चों को पैसे देंगी तो वे बाहर का खाएंगे, इसकी बजाय स्वयं बनाकर उनके बैग में कोई न कोई खाने की चीज़ डाल दो। सुबह नाश्ते से पहले जो मुरली आपने सेंटर पर सुनी वह बच्चों को सुनाओ। उपराम न्यारी प्यारी अवस्था। शरीर छोड़ने के कुछ महीने पहले जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो दादी प्रकाशमणि जी ने उन्हें अम्बाला कैंट से पांडव भवन बुला लिया। पांडव भवन में ट्रेनिंग सेक्शन में मैं उनके कमरे में मिलने गया तो देखा कि दादी बाबा की याद में बैठी है। दादी के चेहरे पर बहुत चमक थी। मैंने पूछा कि आप कैसे हो। दादी ने तुरंत कहा, भाई मैं तो तैयार बैठी हूँ, बाबा जब बुलाए। अपने अंतिम समय का शरीर छोड़ने का कोई इतना खुशी से इंतज़ार करे ऐसा मैंने ध्यानी दादी को ही देखा। उनकी योग की साधना ऐसी थी कि वे यहाँ ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती थी। अंतिम दिनों में मैंने उन्हें एकदम उपराम न्यारी प्यारी अवस्था में देखा। अम्बाला छावनी शाखा के निमित्त संचालिका बहन कृष्णा जी ने ध्यानी दादी के विषय में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। माँ जैसी पालना। सन 1974 में जब मैं मधुबन से अम्बाला छावनी शारीरिक इलाज करवाने आई, उस समय सेवा केंद्र पर ध्यानी दादी थी। मैं सन 1978-79 तक लगभग 4-5 वर्ष उनके सानिध्य में रही। मेरा शरीर ठीक नहीं था। ध्यानी दादी ने मुझे माँ की तरह पालना दी, इसीलिए हम उन्हें प्यार से ध्यानी नानी कहते थे, क्योंकि वह नानी की तरह हमारी छोटी छोटी बातों एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। उनमें नम्रता, निर्माणता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। यदि कोई जिज्ञासु रूठ जाता तो वे उसके घर जाकर उसे मना लेती थी। वे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में परमात्मा का हाथ व साथ पकड़े रहती थी। सप्ताह के प्रत्येक दिवस को
उन्होंने परमात्मा के साथ जोड़ रखा था। दादी दिनों का महत्व बताती थी। इतवार के दिन वे कहती, हर क्षण बाबा पर एतबार करो। इतवार को रविवार कहते तो कहती थी कि रवि अर्थात सूर्य के सानिध्य में सूर्य की तरह चमको। सोमवार वाले दिन कहती, बाबा के अंग संग रह सारा दिन सोम रस पियो। मंगलवार वाले दिन कहती, मंगल मिलन मनाओ, प्रभु गुण गाओ। बुधवार वाले दिन कहती, बुद्धि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती को याद करो। सद्गुरुवार को कहती, आज मेरे सद्गुरु का दिन है, सच्चे दिल, शुभ भावना, शुद्धता से भोग बनाओ और सद्गुरु को खिलाकर खाओ। वे स्वयं अपने हाथ से सद्गुरुवार का भोग बनाती व भोग लगाती। सलेमानी अर्थात सोहन हलवा बनाती व खिलाती। शुक्रवार को सभी को कहती, बार बार बाबा का शुक्रिया करो और रात को शुक्रिया कर बाबा की गोद में सो जाओ। शनिवार वाले दिन कहती, सभी बाबा के सामने बैठ योग करो और शनि तथा राहु केतु को दूर भगाओ। योग अभ्यास करो, पापों का नाश करो। हर चीज़ से बाबा का नाम जोड़ती थी। इस प्रकार बाबा को याद करने एवं करवाने की वे कोई न कोई युक्ति निकाल लेती थी। पापड़ भूनते हुए कहती, पापड़ परमात्मा का, पानी परमेश्वर का, रोटी राम की, सब्जी सावल शाह की, रजाई राम की, तलाई त्रिलोकी नाथ की, बिछोना बाबा का। वे हर चीज़ के साथ बाबा का नाम जोड़ लेती थी, जैसे बाबा उनके रोम रोम में बसता हो। निश्चल और साफ मन। सन 1978-79 में उनकी आँखों की दृष्टि बहुत खराब हो गई थी। आँखें बनवाने के लिए उन्हें मुंबई भेजा गया। आँखें ठीक न बनने के कारण वे मधुबन में ही रह गई, परंतु उनका दिल हमेशा अम्बाला की ही तरफ रहा। सन 1982-83 में वो पुनः एक बार अम्बाला कैंट आई तथा सभी भाई बहनों को मिलकर गई। उनका मन बच्चों की तरह निश्चल एवं साफ था। जब मन किसी भी कारण से उदास अथवा खिन्न होता तो वे अकेले अथवा छोटे छोटे बच्चों के साथ लूडो या गिट्टे खेलने लग जाती थी। ऐसी थी हमारी ध्यानी दादी। आगे हम पढ़ेंगे सादगी और मृदु भाषा। इस विषय पर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट FC अग्निहोत्री के बड़े सुपुत्र ओम प्रकाश अग्निहोत्री ने ध्यानी दादी के बारे में अपने संस्मरण इस प्रकार व्यक्त किए हैं। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। अब ये वीडियो भी ज़रूर देखिए।